हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कोरबा ज़िले में जो संचालित शासकीय जो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पर निकली हुई शिक्षकों की और अन्य पदों पर जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में। जी हाँ, जिसका बहुत दिनों से इंतजार था कि कोरबा ज़िले में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसकी वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, अंततः वो आ चुकी है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी डिटेल प्रक्रिया, पोस्ट की संख्या क्या है और साथ ही देखेंगे कि पदों में चयन कैसे होगा, सिलेक्शन लिस्ट कैसी बनेगी और आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता क्या है। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना किसी देर किए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के द्वारा 21/7/2020 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है एक रिक्रूटमेंट की, जिसमें कहा गया है द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पंप हाउस कोरबा छत्तीसगढ़ is going to be opened under the control of the Society of School of Excellence Korba from session 2021. Eligible candidates are invited to applying for the following post on short-term contractual basis for post mentioned below. इसमें कहा गया कि 2020-21 के लिए कोरबा में जो सोसाइटी ऑफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नाम से एक विद्यालय खोला गया है, जिसमें जो जितने भी योग्य उम्मीदवार हैं उनसे आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पोस्ट की जो संख्या है वो नीचे दी गई है। फिर कहा गया है ये जो डिटेल्स हैं वो तो इस वेबसाइट पे दी गई हैं। फिर कहा गया है कि ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आप ध्यान से देखिएगा कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस बिंदु को ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर बिलो मेंशन पोस्ट मे बी फिल्ड एट द पोस्ट ऑफ विच द एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड आर एज फॉलोज। तो ये जो एक रिक्रूटमेंट है वो सबसे अलग इसलिए है बाकी ज़िलों में जो हुई थी उसमें, क्योंकि इसमें जो फॉर्म फिल करना है वो ऑनलाइन करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कहा गया है कि जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा और ये जो फॉर्म भरा जाएगा वो ये जो वेबसाइट दी गई है उसमें जाकर आप भर पाएंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, हमने डिस्क्रिप्शन में ये दोनों लिंक दे रखी है, आप सीधे वहाँ जाकर अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो इसके पहले आइए देखते हैं कि पोस्ट कैसी है, कौन कौन से पदों की संख्या कैसी है और आवश्यक शैक्षिक व व्यावसायिक योग्यता क्या है। तो इनमें नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो लेक्चरर की जो 8 पोस्ट हैं, हिंदी के 1, इंग्लिश का 1, संस्कृत का 1, मैथ्स का 1, फिजिक्स का 1, केमिस्ट्री का 1, बायोलॉजी का 1 और सोशल स्टडीज़ की 1 पोस्ट। वहीं हेड मास्टर्स या हेडमिस्ट्रेस मिडिल स्कूल की 1 पोस्ट है। टीचर शिक्षक के लिए 5 पद हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 1, मैथ्स के लिए 1, साइंस के लिए 1, सोशल साइंस के लिए 1 और कंप्यूटर टीचर के लिए 1। HM प्राइमरी स्कूल के लिए भी 1 पोस्ट है। असिस्टेंट टीचर के 4 पद हैं, इंग्लिश के लिए 1, हिंदी के लिए 1, मैथ्स के लिए 1, साइंस के लिए 1 और सोशल स्टडीज़ के लिए 1। PTI जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं उनके भी 1 पद हैं। साथ ही यदि हम देखें लाइब्रेरियन के, उसके लिए भी 1 पद हैं। लैब अटेंडेंट के लिए 3 पद हैं, इसमें फिजिक्स के 1, केमिस्ट्री के 1 और बायोलॉजी के 1। असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 1 पद है और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए भी 1 पद है। वहीं यदि कैटेगरी B के देखें अंतर्गत तो वाइस प्रिंसिपल के लिए 1 पद है और टीचर के लिए 2 पद हैं, जिसके अंतर्गत 1 पद जो रहेंगी वो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए रहेगा और 1 जो रहेगा वो म्यूजिक टीचर के लिए रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी पदों की जानकारी। यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण चीज़ दी है जिसे आप ध्यान रखिएगा कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई ओपन डेट 24/7/2020 से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और जो क्लोज डेट है वो 7/8/2020 7 अगस्त को बंद हो जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया। तो आप 24 तारीख से फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं और अंतिम तिथि जो होगी वो 7 अगस्त होगी। तो ये हो गई पदों का विवरण। अब आइए देखते हैं कि अन्य जो जानकारियाँ दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये उस संस्था का नाम है द सोसाइटी ऑफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कोरबा, डिस्ट्रिक्ट कोरबा। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है कि इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट्स। यदि आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो उस दौरान आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखनी है, इसके बारे में ये देखते हैं। तो पहले नंबर पे कहा गया है द एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन एट, ये जो वेबसाइट दी गई है उन पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑन बिफोर 7 अगस्त 2020, 7 अगस्त के पहले आप दिए गए वेबसाइट में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड,
अन्य किसी प्रकार के जो मेथड्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करने के लिए जैसे ऑफलाइन, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। नो एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द डेडलाइन इज नोटिस अबव। तो ऊपर में जो अंतिम तिथि दी गई है 7 अगस्त, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो 24 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में आपको फॉर्म भरना है। दूसरे नंबर पे जो आपके आयु के संबंध में दी गई है कि 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और इस अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए, और आयु संबंधी जो छूट होगी वह शासन के नियमानुसार मिलेगी। इसके लिए आपको 10th सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक होगा। फिर इसमें कहा गया कि जो आयु संबंधी छूट होगी वो कैटेगरी के कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट को जो मिलता है वो तो दिया ही जाएगा, साथ ही कोई ऐसे हैं जिन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कोई काम किया है और उसी पद के लिए फिर से अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ पर छूट दी जाएगी। लेकिन उसके लिए 3rd नंबर पे कहा गया है कि उनके लिए जो उनकी एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस की जो सर्टिफिकेट है उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रिंट आउट है उनके साथ उनको सबमिट करना पड़ेगा संस्था को। तो ये केवल उनके लिए है जिन्होंने जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर काम किया है उसी पोस्ट में। अब वो संबंधित सेम जो पोस्ट है, जैसे अगर उन्होंने टीजीटी साइंस के रूप में पहले काम किया है, अब टीजीटी साइंस के लिए फिर से वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जो उनके एक्सपीरियंस रहेंगे उनके आधार पर आयु सीमा में आगे छूट दी जाएगी। साथ में जो अन्य कैंडिडेट हैं उनके लिए कहा गया है कि ओनली सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स विच हैज़ बीन इशूड बिफोर द एडवर्टाइजमेंट डेट ऑफ दिस रिक्रूटमेंट विल बी वैलिड। केवल वही सर्टिफिकेट वैलिड होंगे जो इस रिक्रूटमेंट जो आई है 21 तारीख को उसके पहले तक आपको मिल चुके होंगे। उसके बाद के किसी भी प्रकार के वो जो आपके सर्टिफिकेट है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है तो बिना किसी कारण बताए आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर कहा गया है द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाई competent authority will be valid, no other proof of cost will be considered। जो एक संबंधित अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा जो जारी की गई जाति प्रमाण पत्र है केवल वही वैलिड होगी, अन्य किसी भी प्रकार का जो प्रूफ यदि आप दिखाते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। अब हम देखें कि कुछ प्रमुख जो निर्देश दिए गए हैं उनको यहाँ पर 13वें नंबर पे एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया है जिसे आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। जैसे कि इसके पहले हमने देखा था कि ये जो फॉर्म है ऑनलाइन फिल करना था, तो ऑनलाइन केवल जो एक प्रोफार्मा था, जैसे हमने देखा था कि इसके पहले के जो जिले थे उनमें जो आवेदन पत्र जो था वो ऑफलाइन हमको प्रिंट करा के फिल करना पड़ता था। यहाँ पर थोड़ा सा अलग ये किया गया है कि जो आवेदन पत्र है केवल वो ऑनलाइन फिल करना है, और आवेदन पत्र को ऑनलाइन फिल करने के बाद जो आपके अन्य जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनको, और जो ऑनलाइन फिल करने के बाद जो प्रिंट आउट प्राप्त होगा उनको एक साथ आपको बाई पोस्ट या रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको संबंधित संस्था में भेजना है। इसमें कहा गया कि जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उनका और विषय का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए एनवलप पे। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आप ध्यान रखिएगा कि आपको ऑनलाइन केवल आवेदन पत्र नहीं करना है, बल्कि ऑनलाइन करने के बाद जो प्रिंट आउट आपको प्राप्त होगा उसको ऑफलाइन अपने सारे सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट के साथ जो कोरबा में जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वह जो संस्था का जो एड्रेस दिया है जो हमने ऊपर में देखा था वहाँ आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से भेजना है। यहाँ पर हम एक 8वें पॉइंट को देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया कि एप्लीकेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर एजुकेशंस फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड कॉलेजेस आर एलिजिबल। तो वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे केवल हिंदी और संस्कृत विषय को छोड़कर अन्य विषय के लिए जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई और कॉलेज की जो अध्ययन होती है उन्होंने इंग्लिश मीडियम में की है। हिंदी संस्कृत के जो कैंडिडेट हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनकी जो स्पीकिंग इंग्लिश स्किल होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर 15वें नंबर के पॉइंट को एक बार और ध्यान से आप देखिएगा कि आप यदि एक ही ऑनलाइन प्रिंट आउट को अलग अलग जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें यदि लगाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो यदि आप 3 अलग अलग पद पे आवेदन करना चाहते हैं तो 3 अलग अलग बार ऑनलाइन फॉर्म फिल करिएगा। फिर इसमें जो 20वें नंबर पे दिया गया है कि प्रोसेस कैसा है सिलेक्शन का। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइजेस ऑफ 3 स्टेज ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, इनिशियल मेरिट बेसिस शॉर्ट लिस्टिंग फॉलोड बाय डेमो क्लास इन पर्सनल इंटरव्यू। 3 स्टेज होंगे। सबसे पहले आपके जितने भी अंक आए हैं उनके आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपका डेमो क्लास होगा और लास्ट में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब इसकी जो डिटेल है अलग अलग स्टेजेस की वो आगे आपको दी जाएंगी नोटिस के माध्यम से। फिर कहा गया कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आप इस वेबसाइट पर जाकर जगह जो प्राप्त कर पाएंगे।
फिर यहाँ पे एक जो डेमो क्लास और इंटरव्यू होगा उससे संबंधित एक जानकारी दी गई है कि वो कैसे होगा। तो इसको आप देखिएगा, इसमें कहा गया है कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं आर एक्सपेक्टेड टू पॉज बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ रिलेवेंट फील्ड, एनसीसी और एनएसएस और स्पोर्ट्स आर other guide and other curricular activities. The same will be evaluated based on observations made by selections panel during demo class and personal interview. तो आपको ऊपर दिए गए जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं, जितने भी तथ्य हैं, उनसे संबंधित आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यू और डेमो क्लास होगा उस दौरान आपके इन्हीं स्किल्स को वो जज करेंगे और इनसे संबंधित प्रश्न वो आपसे पूछ सकते हैं। कैंडिडेट्स शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की नॉलेज जो बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, और स्पीकिंग में जो फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में वो भी ज़रूरी है। साथ में इसमें दिया गया है कि जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया क्या है। चूँकि फ्रेंड्स ये पीडीएफ काफ़ी लंबी है, 10 अलग अलग पेज में है और इसमें पूरी डिटेल दी गई है, तो इस वीडियो में हम पोस्ट की बेसिक जानकारी देख लिए, सिलेक्शन प्रोसेस हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि जो आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता क्या है, ये देख लेते हैं। इसके बाद जो अगली वीडियो एक हम अलग से लेके आ जाएंगे, जिसमें जो चयन की प्रक्रिया क्या होगी, एग्ज़ाम कैसा होगा, इंटरव्यू क्या होगा, उसको हम बता देंगे। तो आइए देखते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो बेसिक शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता थी वो क्या रखी गई है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लेक्चरर के लिए कहा गया है कि जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय में, और साथ ही साथ बीएड होना अनिवार्य है। और इनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि आपसे संबंधित जो आपकी जो विषय हैं उनके अंदर का जो अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के जो पार्ट होते हैं, उनमें पीजी होना आवश्यक है। जैसे कि आप हिंदी में देख पा रहे हैं, हिंदी में होनी चाहिए पीजी, इंग्लिश में, संस्कृत तो संस्कृत में, इनमें अलग अलग संस्कृत के जो पार्ट्स हैं उनमें होना चाहिए पीजी, वो लगे किसी एक में। मैथ्स में तो है, मैथमेटिक्स में प्योर या अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स में भी वैसी डिटेल दी गई है। और इसी प्रकार सारे विषय जो हैं उनकी जानकारी दी गई है कि आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए किन सब्जेक्ट में पीजी होना अनिवार्य है। ध्यान ये रखिएगा कि इन सब्जेक्ट में पीजी के साथ साथ बीएड होना अनिवार्य है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है जो आप ध्यान रखिएगा कि लेक्चरर के पोस्ट हेतु केवल हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में ये कहा गया है कि बीएड अनिवार्य है, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और ये जो संस्कृत है, इन तीनों पोस्ट को छोड़कर आगे जितने भी मेन सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशल स्टडीज़, उनमें साफ साफ बीएड के नीचे लिखा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड ओनली। तो यदि आप जो कोर सब्जेक्ट हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशल स्टडीज़, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेक्चरर के लिए, तो आपकी जो स्कूलिंग और आपकी जो कॉलेज की पढ़ाई तो इंग्लिश में होनी ही चाहिए, साथ ही साथ आपकी जो बीएड की पढ़ाई है वो भी इंग्लिश मीडियम में होनी अनिवार्य है।